अब जब हम बाहर शिफ्ट होते तो हमें लगता है कि मैं वहाँ पे एडजस्ट हो पाऊंगी या नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम घर से इतना दूर जा रही थी। बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ पे जाके मोस्टली पढ़ाई छोड़ के एंजॉयमेंट में ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे पापा को ये बोला था कि एफएमजी इजी नहीं होती और लोगों को 5-5 6-6 अटेम्प्ट लग जाते हैं। एफएमजी की एग्जाम बहुत हार्ड होती है, ये क्रैक नहीं कर पाएगी। इंडिया में जैसे हम सबको पता है सीट्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बहुत लोग तुम्हें क्रिटिसाइज भी करेंगे। इससे नीट यूजी क्लियर नहीं हुआ तो एफएमजी भी नहीं होगी। वेलकम बैक टू ग्रेजुएट स्पीक्स 2.0। एमबीबीएस अब्रॉड बोलते ही सबसे पहला सवाल आता है, सेफ है क्या? लड़कियों के लिए ठीक है क्या? फ्यूचर सिक्योर है क्या? और इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स अपना ड्रीम होल्ड पे रख देते हैं। आज के हमारे गेस्ट ने सिर्फ ये डाउट्स क्लियर नहीं किए बल्कि खुद अब्रॉड जाकर एमबीबीएस कंप्लीट किया, अपनी जर्नी बिल्ड की और आज प्राउडली अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती। प्लीज वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, डॉक्टर नंदिनी संतोष अंबेकर। Hello, Dr. Nandini. Hello, ma'am. Welcome to Graduate Speaks 2.0. Thank you so much. First of all, I would like to thank Amit sir and the team of Future Doctors for inviting me here today. Yes. So, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने MBBS abroad से ही करने का क्यों सोचा? So, ma'am, I was preparing for NEET UG और मैंने एक ईयर का ड्रॉप भी लिया था, बट फिर मेरा थोड़े मार्क्स से रह गया था. सो आई गॉट टू नो अबाउट MBBS abroad फ्रॉम माई फादर. उनके फ्रेंड के बेटे वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया. फिर मैंने MBBS abroad का डिसीजन लिया. और डिसीजन लेते वक्त आपके माइंड में सबसे बड़ा डाउट क्या था? सबसे बड़ा डाउट तो यही था कि मैं अब्रॉड में एडजस्ट हो पाऊंगी, या वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे सूट होगा, या मेरे फ्रेंड्स बनेंगे कि नहीं. ये सब डाउट्स थे मुझे स्टार्टिंग में. आप फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज के साथ कैसे कनेक्ट हुए? सो मेरे एक सीनियर थे जो वहाँ पे पहले पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे और मेरे पापा को उस चीज़ के बारे में बताया। तो फिर हमने अमित सर से कांटेक्ट किया और फिर उन्होंने कन्विंस किया अच्छे से, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ अभी यहीं से एडमिशन लेना है और एमबीबीएस अब्रॉड से ही करना है। और जैसे कि आपने मुझे पहले बताया कि आपने नीट के लिए 1 साल रिपीट किया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उस दौरान जब आपने रिपीट किया था? मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी. मैं लातूर में रिपीट किया था मैंने, और बट स्ट्रगल तो बहुत था, बट नहीं हो पाया. बट बाद में जब MBBS अब्रॉड का पता चला, तो वो मेरे ड्रीम्स के लिए एक पाथ बना कि मैं डॉक्टर बनने का मेरा सपना पूरा कर पाऊँ. आपका एमबीबीएस अब्रॉड के लिए फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मैम इट वाज वेरी स्मूथ क्योंकि अमित सर ने हमें डे वन से बहुत सपोर्ट किया और यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, पासपोर्ट, इन सब चीज़ों में उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी है स्टार्टिंग से. सो इट वाज वेरी स्मूथ. और क्या आपको पूरा सपोर्ट था पेरेंट्स और फैमिली से एमबीबीएस अब्रॉड के लिए? यस यस, मेरे बारे में उल्टा था. मतलब मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा उनको कि मुझे बाहर सीखना है. उन्होंने ही मुझे उसके बारे में पूछा, बताया, और फिर उन्होंने बस मुझे इतना पूछा कि तेरी तैयारी है बाहर रहने की, तो फिर मैंने तो हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे. और अगर आप उन पेरेंट्स से बात करो जो अपने बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड भेजने के लिए डाउट में है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो एब्सोल्युटली यस, भेजना चाहिए, क्योंकि ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और डॉक्टर का टैग लगना ही बहुत बहुत बड़ी चीज होती है. आपका एमबीबीएस अब्रॉड के लिए फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मैम इट वाज वेरी स्मूथ क्योंकि अमित सर ने हमें डे वन से बहुत सपोर्ट किया और यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, पासपोर्ट, इन सब चीज़ों में उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी है स्टार्टिंग से. सो इट वाज वेरी स्मूथ. ओके, और जब आप इनिशियली यूनिवर्सिटी पहुंचे थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम घर से इतना दूर जा रही थी, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज थी. बट वहाँ पे जाके दोस्तों से मिलके, अमित सर भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी हमें यूनिवर्सिटी घुमाई. बहुत सुंदर थी. बहुत अच्छा लगा और फिर तब मुझे लगा कि हाँ मेरे ड्रीम सब सच में पूरे होंगे.
और एमबीबीएस अब्रॉड में आपके सीनियर्स ने क्या रोल प्ले किया है आप? मैम मेरे सीनियर्स बहुत सपोर्टिव थे, स्टार्टिंग से बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने। और रशियन लैंग्वेज मेरी थोड़ी सी वीक थी, तो एक बार मैं बीमार पड़ गई थी, तो मेरे एक सीनियर ने मुझे बहुत हेल्प करी थी हॉस्पिटल में जाने से, सब उन्होंने देखा था, तो दे वर वेरी सपोर्टिव। और उन्होंने पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करी कि किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये सब उन्होंने हमें बताया। ओके, और एमबीबीएस अब्रॉड का सिलेबस अगर इंडिया से कंपेयर करें तो किस लेवल का है? मैम एक सेम ही है, मतलब एग्जैक्टली हमने वही स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करी जो इंडिया में बच्चे करते हैं, तो इट वाज ऑलमोस्ट सेम। एमबीबीएस अब्रॉड में आपका डेली रूटीन कैसा था? सो मैम हमारे ग्रुप्स थे, और हमारा जो ग्रुप लीडर था जिसको हम सारस्ता बोलते हैं, तो वो ग्रुप पे शेड्यूल डालता था कि कल ये सब्जेक्ट की ये क्लास होगी, इतने बजे होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारे क्लासेस को जाते थे, ग्रुप्स में ही होती थी। सो मैम, एमबीबीएस अब्रॉड के दौरान आपको घर की याद नहीं आई? मैम बहुत आती थी, स्पेशली जब फेस्टिवल्स होते थे, दिवाली या होली वगैरह होता था, तब तो बहुत ही आती थी। बट फिर तब मैं पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे बात करना, या मेरे इंडिया के फ्रेंड्स से वीडियो कॉल पे बात करना, इन सब चीज़ों से मैं उनसे कनेक्ट करती थी। और एकेडमिक्स के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज आपने की है वहाँ पे? मैम मैंने वहाँ पे डांस बहुत किया है, मुझे स्टार्टिंग से डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट था, और मैं हर फंक्शन में वहाँ पे परफॉर्म करती थी, शिव जयंती, अम्बेडकर जयंती, या फिर दिवाली पार्टी हो, तो फिर मैं उन सब फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती थी, एंड आई यूज टू लव टू डांस। गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एमबीबीएस अब्रॉड में सेफ्टी का? इट वॉज़ वेरी सेफ फॉर अस, हमने कभी ऐसा कुछ इशू फेस नहीं किया। और हम स्टार्टिंग के 3 इयर्स में तो हॉस्टल में ही रहते थे, हमें अमित सर ने बोला था कि 3 इयर्स हम हॉस्टल नहीं छोड़ सकते, तो हम 3 इयर्स जब हॉस्टल में थे तब वहाँ पे कुछ रूल्स थे, जैसे कि 10 बजे गेट बंद हो जाता था रात के, तो हम तब बाहर नहीं निकल पाते थे, और वो बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से इट वॉज़ वेरी गुड। फिर हम और अगर कुछ ऐसा हो भी जाए कि कोई सिचुएशन आ जाए, तो हम हमारे सीनियर से या फिर कभी अमित सर से कांटेक्ट करते थे, तो बट ऐसा मेजर इशू कोई आया नहीं अभी तक सेफ्टी के बारे में। ओके, और ऐसे काफ़ी पेरेंट्स अपना ये एपिसोड देख रहे होंगे जो अपने बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भेजना चाहते होंगे, पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का थोड़ा कंसर्न होगा, तो उनको क्या अश्योरेंस आप देना चाहोगे? इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, और अगर तुम हॉस्टल के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करो तो फिर कोई कोई दिक्कत नहीं आती, और कुछ दिक्कत आ भी जाती है तो सर इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। ओके, और यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपके एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी में? मैम फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिले थे वहाँ पे, जो हम साथ में स्टडी करते थे, घूमते भी थे, बट हमें मतलब जब हम बाहर शिफ्ट होते तो हमें लगता है कि मैं वहाँ पे एडजस्ट हो पाऊँगी या नहीं, या मैं मतलब घर की भी याद आ जाती है, तो बट दे वर लाइक होम टू मी। बहुत सारे दोस्त थे मेरे जो कभी मैं बैड मूड में हूँ या मेरे पे कुछ सिचुएशन हो, तो वो हमेशा मेरे साथ थे तब, तो फिर मुझे घर की याद भी उतनी नहीं आती थी, और हमने बहुत सारे फंक्शन साथ में सेलिब्रेट किए, या फिर बर्थडे सेलिब्रेट किए, मतलब हमने बहुत मज़े किए साथ में, और हमने पढ़ाई भी की, और हम सब लोगों ने साथ में मिलके एग्ज़ाम भी क्रैक की, सो वो बहुत प्राउड मोमेंट था हम सब के लिए। सो सपोर्टिव पिलर थे Yes, आपके लिए yes, वहाँ पे वो। absolutely. और आपने घर से दूर रहकर क्या सीखा? घर से दूर रहकर मैम मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, मतलब अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अकेली कर सकती हूँ, और उसके वजह से मेरे पेरेंट्स का भी मुझ पे इतना ट्रस्ट आ गया कि हाँ हम इसको अकेला कहीं पे भेज सकते हैं, या फिर ये कोई भी सिचुएशन इसके सामने आ जाए तो ये हैंडल कर सकती है। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन दैट ट्रस्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। सो यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट नाउ। ओके, सो मेजर चेंजेस आपके पर्सनालिटी में इंडिपेंडेंट और Yes, कॉन्फिडेंस yes. ओके, तो आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, आपका एफएमजी प्रिपरेशन। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सो हम जब अब्रॉड से वापस आए, तो हम लोगों ने मोस्टली हम सब ने दिल्ली में क्लासेस लगाए थे 6 मंथ्स के लिए, तो हमने वहीं पे प्रिपेयर किया, और वो जर्नी थोड़ी सी हेक्टिक थी। उस जर्नी में बहुत सेल्फ डाउट्स आए, बहुत डर लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगी कि नहीं, बट
टीचर्स, हमारे टीचर्स अमित सर ने भी हमें कंटिन्यू कांटेक्ट में रख के हमें कंटिन्यू मोटिवेट करते रहे। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि मैं बहुत बार रोती थी कॉल पे कि मुझसे नहीं हो रहा या फिर मैं ये एग्ज़ाम नहीं कर पाऊँगी, बट उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि तू कर सकती है, और मैंने कर भी दिखाया। और वो मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट था, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। और ऑल्सो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे पापा को ये बोला था कि एफएमजी ईजी नहीं होती और लोगों को 5-5 6-6 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, बट मेरे पापा ने हमेशा उनको यही बोला कि मेरी बेटी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करके दिखाएगी। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। तो यस, इट वाज वेरी मिक्सर की जर्नी थी बहुत सारी। ओके, और एग्जाम डे पे आपका क्या एक्सपीरियंस था? एग्ज़ाम डे पे स्टार्टिंग में मैं डर गई थी, क्योंकि सब बच्चे वहाँ पे खड़े थे, सबके मुंह पे टेंशन दिख रहा था, तो मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी। बट फिर पापा थे साथ में, तो उन्होंने वही सपोर्ट किया कंटिन्यू। फिर जब मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं कामनेस के साथ पेपर को हैंडल करूं, और मैंने वही किया। और पेपर के बाद मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊंगी, क्योंकि हमें समझता नहीं है एग्जैक्टली हम वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो फिर मुझे लगा नहीं था, बट जिस दिन रिजल्ट आया और मैंने मेरे नाम के सामने पास देखा, तो आई वॉज इन टू टीयर्स, क्योंकि कंप्लीट एक फ्लैशबैक आ गया, 5 इयर्स का फ्लैशबैक आ गया, जैसे मैंने स्ट्रगल किया हो, या मेरे पेरेंट्स ने भी फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो वो एक मोमेंट था कि जब मैंने रियलाइज़ करा कि मेरा सारा स्ट्रगल, मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल वर्थ इट था। बहुत प्राउड मोमेंट रहा होगा वो। बहुत ज़्यादा। और मम्मी पापा बहुत ही खुश थे, बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो सबको ऐसे कॉल कर कर के बता रहे थे कि हमारी बेटी पास हुई है। और फिर तब मुझे लगा कि जो लोग बोल रहे थे कि नहीं हो पाता, तो उनकी मतलब वो एक ऐसा कमबैक था कि मैं उनको बोल पाऊँ कि हाँ, मैंने कर दिखाया। तो अभी जब लोग आपको डॉक्टर नंदिनी करके पुकारते हैं तो आपको कैसा फील होता है? बहुत बहुत अच्छा और बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि वो मेरा ही नहीं, मेरे पेरेंट्स का भी सपना था। और मैं घर की पहली डॉक्टर हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और बहुत मेरे जो कजिन्स वगैरह वो भी मुझसे इंस्पायर होते हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है तब। सो डॉक्टर, जो ऑडियंस अपना एपिसोड देख रहे हैं पॉडकास्ट का, अगर उनको MBBS अब्रॉड जाना है तो वाई शुड दे चूज FDS? मैम, आई थिंक एब्सोल्युटली दे शुड चूज FDS, बिकॉज अमित सर स्टार्टिंग से बहुत हेल्प आउट करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है, पासपोर्ट्स, वीज़ा, और फिर वहाँ पे जाके भी वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे। मेस हो गया, मेस बहुत अच्छा था, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और हम लोग जिस हॉस्टल में रहते थे वो भी बहुत कंफर्टेबल और अच्छा था, और सेफ्टी के हिसाब से भी हमारा बहुत ध्यान रखा गया। सो आई थिंक दे शुड एब्सोल्युटली चूज FDS। ओके, और आपका नीट स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? नीट के स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगी, अगर तुम्हें इंडिया में नहीं हो रहा है एडमिशन, तो यू कैन एब्सोल्युटली चूज़ अब्रॉड MBBS, क्योंकि ड्रीम्स होते हैं, हर किसी का ड्रीम होता है। और इंडिया में जैसे हम सबको पता है सीट्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे मैंने रिपीट किया, वैसे बहुत सारे बच्चे 2-2 3-3 ड्रॉप्स लेते हैं। तो अगर नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, तुम बाहर जाके भी MBBS कर सकते हो। और बहुत लोग बोलते हैं कि FMG इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या फिर जो भी है, बट आई थिंक कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करो तो फिर हो जाता है। लाइक यू, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन क्रैक इट। सो डॉक्टर, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि मुझे PG करना है अच्छी ब्रांच में से, तो आई विल बी स्टडिंग फॉर PG, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर PG इन कमिंग डेज। अभी मेरी मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करूँगी, तो लेट्स सी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड यू माइट हैव फेस्ड सम सिचुएशंस जहाँ आपको पैनिक हो रहा होगा, स्ट्रेस फील हो रहा होगा, डिप्रेशन फील हो रहा होगा, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे टैकल किया? स्टार्टिंग में तो होता ही है, फर्स्ट ईयर में वगैरह जाने के बाद थोड़ा सा होता है, इनसिक्योरिटीज़ होती है
या घर से बाहर रह रहे तो सब अकेले देखना पड़ता है, तो मैं बहुत बार पैनिक हो जाती थी। बट विथ टाइम आई गॉट यूज टू इट। और फिर मैंने जैसे मैंने बोला, मेरे दोस्त लोग थे, बहुत सारे दोस्त थे जो बहुत सपोर्ट करते थे, या फिर कोई सिचुएशन आई तो मैं अमित सर को भी कांटेक्ट करती थी, तो वो कुछ वे आउट बताते थे बहुत सारी सिचुएशंस में से। और पेरेंट्स तो थे ही, सो यस। और आपके ओवरऑल सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? टू माई पेरेंट्स एब्सोल्युटली, क्योंकि फ्रॉम डे वन उन्होंने ही मुझ में बिलीव किया है। ऐसे बहुत सारे डेज थे जब मुझे लगता था मुझसे नहीं होगा, बट दे दे बिलीव्ड इन मी फर्स्ट, देयरफॉर आई वाज एबल टू बिलीव इन माई सेल्फ। फिर पढ़ाई पढ़ाई में भी कभी मन नहीं लगता था तो पापा डांटते थे, तो फिर पढ़ती थी मतलब। बट फिर वो एज हमेशा एक पिलर बन के खड़े रहे, और उन्होंने बिलीव किया, इसलिए मैंने खुद पे किया, और फिर मैंने सक्सेस पा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर, एमबीबीएस अब्रॉड के जर्नी को लेके कभी आपको रिग्रेट फील हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना, जो कंप्लीट हुआ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट था मुझे, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो मेरे लिए पाथ क्लियर होता गया, और फिर मैं कॉन्फिडेंट भी हुई, और आई वुड नेवर रिग्रेट ऑन दैट डिसीजन। और आपके एमबीबीएस अब्रॉड के डिसीजन पे लोगों ने क्रिटिसाइज किया या सपोर्ट किया? कुछ लोग थे जो सपोर्ट करते थे, और कुछ कुछ लोगों ने किया क्रिटिसाइज, बट मोस्टली वो यही बोलते थे कि एफएमजी की एग्ज़ाम बहुत हार्ड होती है, ये क्रैक नहीं कर पाएगी, इससे नीट यूजी क्लियर नहीं हुआ तो एफएमजी भी नहीं होगी। ऐसा बहुत लोगों ने मेरे पापा को टॉन्ट किया था उस टाइम पे। बट मेरे लिए मेन फैक्टर यही था कि मेरे पेरेंट्स का मुझ पर बहुत ट्रस्ट था, और इसलिए फिर मैंने जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उन पे ध्यान ही नहीं दिया। तो उन लोगों को रॉन्ग प्रूफ करके आपको कैसे फील हो रहा है? मैम, ऐसे किसी को रॉन्ग प्रूफ करने का तो कुछ है नहीं, बट मेरा ड्रीम था, क्योंकि वो मैंने अकम्प्लिश कर लिया, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और उन लोगों के लिए तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना ही उनको रॉन्ग प्रूफ करना हो गया मेरे लिए। एंड आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, बिकॉज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट खुद को प्राउड फील कराना और मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो या, आई डोंट केयर। सो डॉक्टर नंदिनी, व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड? मैम, बहुत बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि एमबीबीएस अब्रॉड में जाके बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं, या वहाँ पे जाके पढ़ाई नहीं करते। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी मेरी बैच है, हमने रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। तो ये जो मिथ है कि पढ़ते नहीं है या फिर वहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं है, ऐसा भी कुछ है नहीं। वहाँ पे सब बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। सो या, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मिथ। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टूडेंट्स ने अवॉइड करनी चाहिए? सो बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब वहाँ पे जाके मोस्टली पढ़ाई छोड़ के एन्जॉयमेंट में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरा ऐसा सजेशन होगा कि तुम एन्जॉय भी करो और तुम पढ़ाई को साथ में लेके चलो, क्योंकि अगर तुम्हें एफएमजी क्रैक करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। सो आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को क्लियर करते रहो, एंजॉय भी करो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करो। और अब्रॉड में बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, जयंती सेलिब्रेट होती है, दिवाली पार्टी होती है, तो उन सब चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करो, क्योंकि मेरा पर्सनली कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ था। और कोई ऐसी एक्टिविटी अगर लाइफ में हो तो फिर हम मतलब मज़ा ले पाते हैं उस जर्नी का। तो आई थिंक यस, स्टडीज़ और एन्जॉयमेंट को साथ में लेके चलो। ओके, और स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, उनको आप प्रिपरेशन टिप्स क्या दोगे? ओके, तो एफएमजी के लिए या कोई भी एग्ज़ाम के लिए आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तुम्हें डे वन से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और बहुत लोग तुम्हें क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। और अगर तुम बाहर से एमबीबीएस कर रहे हो तो मोस्टली इंडिया में लोग क्रिटिसाइज़ ही करते हैं, तो तुम्हें अगर वो रिस्पेक्ट चाहिए, तुम्हें कुछ खुद को प्राउड करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो तुम्हें डे वन से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ के पढ़ना पड़ेगा, बस पढ़ना नहीं बट समझ के पढ़ना पड़ेगा।
Thank you so much, Dr. Nandini, for joining us for Graduate Speaks 2.0. आपके एक्सपीरियंसेस और जर्नीज जान के हमें बहुत अच्छा लगा. So there is a token of appreciation from Future Doctor Education Services. चाहे बहुत डर लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगी कि नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि फ्रॉम डे वन उन्होंने ही मुझ में बिलीव किया है. तो या एंड आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, भी करेंगे. और अगर तुम बाहर से एमबीबीएस कर रहे हो तो मोस्टली इंडिया में लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं. सपोर्ट किया और यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, पासपोर्ट, इन सब चीज़ों में उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी है उन्होंने. और रशियन लैंग्वेज मेरी थोड़ी सी वीक थी, तो एक बार मैं बीमार पड़ गई थी, तो मेरे एक सीनियर ने मुझे बहुत हेल्प करी थी हॉस्पिटल में जाने से. सब उन्होंने देखा था, से क्लियर किया. तो ये जो मिथ है कि पढ़ते नहीं है या फिर वहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं है, ऐसा भी कुछ है नहीं.